दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई जंग की फ़िज़ा को देखते हुए मैं समझता था ये इंतहाई ज़रूरी है कि अगरचे मैं सफ़र में हूँ, एक छोटा-सा वीडियो का पैगाम आपके लिए रिकॉर्ड करूँ। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो कश्मीर में हुआ, इस पर हम सब गम का भी और गुस्से का भी इज़हार करते हैं। तमाम लवाहिकीन के ख़ानदानों के साथ हम इज़हार यकजहती भी करते हैं। हमने ख़ुद पाकिस्तान के अंदर ऐसे कई वाक़यात देखे हैं कि जब अहले तशी लोग ईरान जा रहे थे, उनको बसों से निकाल कर आइडेंटिफ़ाई करके कि ये शिया हैं, कत्ल कर दिया गया। इसी तरह हमने देखा कि कौमियत की बुनियाद पर लोगों को आइडेंटिफ़ाई किया गया, बसों से निकाला गया, और जब ये देखा कि ये पंजाबी हैं, उनको भी कत्ल कर दिया गया। ये सब चीज़ें हमने अपनी आँखों से देखी हैं। तो लिहाजा जब हम सुनते हैं कि कश्मीर के अंदर भी ऐसा ही वाक़या हुआ है, तो हम सिर्फ़ और सिर्फ उस पर भी गम और गुस्से का इज़हार कर सकते हैं, जैसा कि ऐसे वाक़यात के हवाले से पाकिस्तान में भी हम करते आए हैं। इसके साथ साथ ये कहना इंतहाई ज़रूरी है कि दोनों मुल्कों को इंतहाई बुर्दबारी से और इंतहाई मैच्योरिटी से इस मामले को हैंडल करने की ज़रूरत है। मैं कुछ अरसे से मीडिया देख रहा हूँ, ख़ास तौर पे इंडियन मीडिया को मैंने देखा है, और उसमें जो टोन मैंने देखी और इवन हमारी अपनी हुकूमत से जो टोन मैं देख रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि ये टोन हमें अपनाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा अपने इंडियन दोस्तों से कि माना कि चंद रोज़ पहले जनरल आसिम मुनीर ने एक ऐसी तकरीर की जिसमें उन्होंने ये कहा कि कश्मीर हमारी शाहरग है, मगर शायद आप ये बात नहीं जानते कि ये फ़िक्रा तो तकरीबन 1948 से पाकिस्तान के अंदर हर सियासतदान रिपीट करता है। हम जब बड़े हो रहे थे 1980 की दिहाई में और ज़िया-उल हक की हुकूमत थी, तो हमने अपनी आंखों से देखा कि हर सियासतदान ने इस फ़िक्रे को दोहराया, चाहे वो पीपल्स पार्टी के सियासतदान हों या वो मुस्लिम लीग के हों या फ़ौज खुद इक़्तिदार में रही हो। हर सियासतदान ने तकरीबन मासिवाए कुछ तरक्की पसंद या नेशनलिस्ट पार्टियों के जो मेन स्ट्रीम सियासतदान हैं, ये फ़िक्रा पाकिस्तान में इंतहाई आम है। लिहाजा अगर जनरल आसिम मुनीर ने अपनी तकरीर में ये फ़िक्रा इस्तेमाल किया है, इससे कतई तौर पे ये साबित नहीं हो जाता कि जो हमला कश्मीर के अंदर हुआ वो कोई इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से किया गया था। अगर आपके पास कोई ऐसा सबूत है तो ज़रूर पूरी दुनिया के सामने पेश कीजिए। हम भी आपके साथ हैं, क्योंकि हम भी ये चाहेंगे कि जो कोई भी इसका ज़िम्मेदार है उसको कटहरे में खड़ा किया जाए और उसकी जवाबदेही की जाए, उससे पूछा जाए कि उसने कैसे बेगुनाह लोगों का खून बहाया। हमारा तो ये अकीदा है कि किसी भी बेगुनाह एक शख्स का कत्ल दर हकीकत पूरी इंसानियत का कत्ल है। आपका भी यही अकीदा है। तो लिहाजा मैं यही कहूँगा कि सबूत के बगैर दो ऐसी रियासतें जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वो एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करें, ये कतई तौर पे दुरुस्त नहीं होगा। अपने पाकिस्तानी सियासतदानों और दोस्तों से भी ये कहूँगा जो सोशल मीडिया पे जज्बाती हो रहे हैं कि ये जज्बाती होने का वक्त कतई तौर पर नहीं है। इंतहाई बुर्दबारी से इस मामले को हैंडल करना है, क्योंकि जब आप कोई सख्त स्टेटमेंट देंगे, गुस्से में आएंगे, तो आपको अच्छी तरह पता है कि उसको किस तरह से ट्विस्ट एंड टर्न करके इस्तेमाल किया जाएगा। लिहाजा ये वक्त है कि बहुत कामली इस सारे मामले को मैनेज करना है, डील करना है, और सिर्फ एक बात कहनी है कि जो सबूत है वो सामने लाया जाए। बिन सबूत हम ये बात कबूल कर लें कि ये सारा कुछ जो है वो दर हकीकत इसकी साजिश है या उसकी साजिश है, और फिर उसकी बुनियाद पे हम दो मुल्क एक दूसरे के खिलाफ जंग शुरू कर दें, पानी बंद करना शुरू कर दें, ये कहाँ की अक्लमंदी हो सकती है। इस जज्बातीपन से बाहर आने की ज़रूरत है। इस सेबर रैटलिंग से, हवा में तलवारें चलाने से बाहर आने की ज़रूरत है। कुछ लोग कहते नहीं ये तो आम सियासत में होता रहता है। भैया, ये आम सियासत नहीं है, ये दो न्यूक्लियर आर्म स्टेट्स का मामला है, और अगर ये सेबर रैटलिंग इस तरह जारी रही तो जहाँ पे भी आप आग से खेलते हैं तो सारे के सारे लोग उसमें झुलस सकते हैं, आग में जल सकते हैं। इस बात को समझने की ज़रूरत है कि बुर्दबारी से, कामनेस से इस सारे मामले को डील करने की ज़रूरत है। हम भी चाहते हैं कि उन दहशत गर्दों को पकड़ा जाए, जिस ज़बान में आप कहते हैं आतंकवादी लोगों को पकड़ा जाए, हम चाहते हैं उनको पकड़ें आप, मगर किसी दूसरे मुल्क का पानी बंद कर देने का फ़ैसला कर लेना, मिसाइल हवा में चलाना शुरू कर देना, सबूत के बगैर तो किसी भी
کورٹ کے اندر بھی کوئی سزا نہیں دیتا، تو پھر جہاں جنگ کا معاملہ ہو، پانی بند کرنے کا معاملہ ہو، دو ایسی مملکتوں کے درمیان اتنی بڑی لڑائی کا معاملہ ہو، وہاں پر اتنا سا ثبوت ہی آپ کے لیے کافی ہے؟ تو 4 لوگ ہتھیار اٹھا کے لوگوں کا قتل عام کرنا شروع کر دیں تو کیا اس بنیاد پہ دو اتنی بڑی بڑی مملکتیں ایک دوسرے کے ساتھ جنگ پر راضی ہو جائیں؟ ڈز اٹ میک سینس؟ آپ خود سوچیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ملینز آف لوگوں کی ڈیسٹنی ہم نے ان 4 لوگوں کے ہاتھوں میں پکڑوا دی ہے جو کہ چاہتے تھے کہ جنگ ہو، جنہوں نے یہ سارا قدم کیا اس مقصد سے تھا کہ ہمارے درمیان جنگ ہو۔ ڈونٹ لیٹ دا ٹیررسٹ ون، ان کو آپ نے جیتنے نہیں دینا۔ بردباری سے، کامنس سے اس سارے معاملے کو ڈیل کرنے کی ضرورت ہے دونوں طرف سے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان کی پبلک ہو یا انڈیا کی پبلک ہو، ہم نے اپنے اپنے سیاستدانوں کو یہ کہنا ہے، اپنے اپنے میڈیا کے نمائندوں کو یہ کہنا ہے کہ کام ڈاؤن، وار مانگرنگ کرنے کی ضرورت نہیں، ہوا میں تلواریں چلانے کی ضرورت نہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ میرا پیغام آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے اور لوگوں کو بھی یہ بات سمجھائیں گے کہ ثبوت کے بغیر ہمیں ایک دوسرے کے خلاف جنگ شروع نہیں کرنی چاہیے۔ سب سے پہلا سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ ثبوت کیا ہے، کس نے کیا کیا، ان لوگوں کو پکڑا جائے جنہوں نے یہ ایکشن کیا، ان سے پوچھا جائے آپ کے پیچھے کون لوگ تھے یا نہیں تھے، پھر آگے قدم بڑھایا جائے۔ مگر اس سے پہلے کہ ہمارے پاس کوئی ثبوت ہو ہم ایک دوسرے کے خلاف جنگ کر دیں، یہ قطعی طور پر میں سمجھتا ہوں کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہوگی۔ بہت شکریہ۔